अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज का अपना वीडियो रशिया और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसका जो शेयर मार्केट के ऊपर, ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड के शेयर मार्केट्स के ऊपर और पर्टिकुलरली इंडिया के शेयर मार्केट के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है ना, उसके बारे में बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं आज लेट हो गया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आई वॉज ट्रैवलिंग। 200-300 किलोमीटर चलाने के बाद मैं चाय पीने के लिए रुका था, तो सोचा फटाफट एक 5-10 मिनट का वीडियो बना देता हूँ। तो देखिए, शेयर मार्केट तो एक 2-3 दिन से बहुत गिर रहा था। अभी आज शेयर मार्केट अच्छा खासा ऊपर है। देखिए क्या होता है ना, क्या जब हम इंसानों का क्या नेचर है कि जब हम लोगों के ऊपर कोई आफत आती है ना, तो हम लोग सीधे हो जाते हैं। अभी कोरोना आया था ना, तो सब झगड़े टंटे मिट गए थे, सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट्स कम हो गए थे वर्ल्ड में। अभी जैसे कोरोना कम हुआ ना, अभी देखो चालू हो गया। जो ताकतवर है वो कमज़ोरों को दबाना, ये सब झगड़े लफड़े और ये वॉर्स, ये सब चालू हो जाते हैं अभी। तो अभी ऐसा ही है, अभी रशिया और यूक्रेन का चालू हो गया है। यूक्रेन वांटेड टू बिकम मेंबर ऑफ नेटो, तो वो बात रशिया को पसंद नहीं थी, तो बस उनका चालू हो गया। यूक्रेन की तरफ से यूरोपियन कंट्रीज़ है, अमेरिका है, और इधर से रशिया, चाइना वगैरह है। कुछ कुछ कंट्रीज़ न्यूट्रल है, हम लोगों जैसे, इंडिया जैसे। बाकी इनका अब चालू हो गया है। तो लेकिन क्या होता है ना, इनका तो कुछ होना है नहीं, ये तो सब चलते रहेगा। लेकिन इसका फ़ायदा उठाकर कुछ लोग है ना, शेयर मार्केट में पैसे कमाने का उनका एक प्लान रहता है, उनका एक गेम प्लान रहता है, वो उसके ऊपर काम करते हैं। देखिए, वॉरेन बफेट ने क्या कहा था, यू शुड बिकम फियरफुल व्हेन एवरीबडी इज़ ग्रीडी एंड यू शुड बिकम ग्रीडी व्हेन एवरीबडी इज़ फियरफुल। अभी देखो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना दुनिया में, जैसा अभी कोरोना का चालू हो गया था, या फिर कोई वार होता है, या अभी ये ओमाइक्रॉन नया वेरिएंट आया था कोरोना का, तो ऐसा कुछ भी जो नया प्रॉब्लम होता है ना, तो इसका शेयर मार्केट्स के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होता है, वो अचानक से गिर जाते हैं। अभी ये गिरने का कारण क्या होता है, एक्चुअल में अभी रशिया और यूक्रेन का जंग का इंडिया से कोई संबंध नहीं है। यहाँ के शेयर मार्केट गिरने का कोई एक्चुअल में कोई रीज़न नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना, उनको पता रहता है, अभी जैसे ही ये न्यूज़ आएंगी ना, वो सब पैनिक फैला देते हैं, वो शेयर्स बेचना शुरू करते हैं। एक्चुअली शॉर्ट सेलिंग नाम की एक चीज़ है, जिसमें अगर आपके पास शेयर नहीं भी होना, तो आप वो शेयर सेल कर सकते हैं। मतलब सुबह में 9:15 बजे जैसे ही मार्केट चालू होता है, आप शेयर्स शॉर्ट सेल कर दो, मतलब जो आपके पास है नहीं वो शेयर बेचना शुरू कर दो, और बाद में जब शेयर के प्राइसेस गिर जाए तो फिर वो ख़रीद लो, और जो डिफरेंस जो होता है वो प्रॉफिट हो जाता है। तो ये शॉर्ट सेलिंग के लिए शेयर्स लगा देते हैं, फिर इतने ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग होने के बाद वो शेयर्स के प्राइस गिर जाते हैं। अब थोड़े से प्राइस गिरना शुरू होने के बाद पब्लिक भी क्या करती है, बेचना शुरू कर देती है। फिर मार्केट में पूरा एक पैनिक फैल जाता है, और फिर लोग नुकसान में अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली हम लोगों जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? देखिए, अब हम शेयर कब खरीदते हैं? हम वही शेयर खरीदते हैं जब उसका भाव बढ़ते रहता है, जब उसका रेट बढ़ते रहता है। तो उसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल कोई शेयर 100 रुपये का है ना, अगर वो अच्छा शेयर है, उसका रेट बढ़ रहा है, तो 110, 120, 130 रुपये उसका प्राइस होने तक हमको पता ही नहीं चलता है। जब 100 रुपये का शेयर 130 रुपये हो जाता है ना, तो फिर हम सोचते हैं, अरे यार, अभी ये इतना अच्छा शेयर है, इसके प्राइस तो 30% बढ़ गए 2-3 महीने के अंदर, अब हो सकता है कि गिर भी जाएगा। फिर हम रुक जाते हैं वो ख़रीदने से। फिर वो 130 का 140, 145 और अल्टीमेटली 150 हो जाता। फिर हम सोचते हैं, अरे यार, ये इतना बढ़ रहा है, चलो अब इसको ख़रीद लेते हैं। वो 150 रुपये में ख़रीद लेते, और जैसे ही ख़रीदते फिर वो गिरना शुरू होता। फिर वो 150 का 145 होता, 140 होता, 135, 130। अब 20-30% लॉस होने के बाद तो क्या, फिर पैनिक में आके बेच डालते उसको, और जैसे ही बेचते ना, फिर उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता। तो फिर ये होता ये है कि ख़रीदते हाई प्राइस पे और बेचते लो प्राइस पे। हालांकि होना इसका उल्टा चाहिए, ख़रीदना चाहिए लो प्राइस पे और बेचना चाहिए हाई प्राइस पे। अब जब ऐसे कुछ भी खबर आती है ना, ये रशिया और यूक्रेन का वॉर है, या फिर ओमाइक्रॉन का वेरिएंट आ गया है, या फिर कोविड शुरू हो गया है, ऐसा कुछ भी, तो मार्केट गिर जाता है। तो वैसे टाइम पे जो अच्छे शेयर है ना, वो कम प्राइस में हमको मिल सकते हैं। तो हमको थोड़ा पैसा बचा के रखना चाहिए। ऐसे किसी भी टाइम के लिए जो है, हम पैसे रखना चाहिए कि भाई जब भी मार्केट गिरे, अच्छे शेयर हमको लो प्राइस पे ख़रीदना चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, जो भी शेयर्स का मैं नाम लूँगा ना, इस मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जाके वो शेयर ख़रीद लो। मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं कोई ऐसा सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र वगैरह कुछ नहीं हूँ। सिर्फ मैं पैसे कमाता हूँ, तो मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ उसके बारे में। अभी देखिए, एक शेयर है मेट्रोपोलिस कंपनी का। अभी वो 20, 22, 25 दिन से लगातार गिर रहा है। कंपनी इतनी अच्छी है, तो मैंने इसको 4-5 दिन पहले ख़रीदा था। तो अभी वो 4-5 दिन के अंदर 5% बढ़ चुका है। तो ये एक जस्ट एन एग्जांपल है भाई। कोई अच्छा शेयर है जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं,
अगर वो गिर रहा है ना तो आप उसको लो लेवल पे ख़रीद के फिर थोड़े दिन चुपचाप शांति से बैठे रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शेयर गिर गया है तो वो आपके ख़रीदने के बाद और नहीं गिरेगा, वो और भी गिर सकता है, थोड़ा गिरने देना चाहिए और चुपचाप बैठे रहना चाहिए। फिर वो बढ़ना शुरू होता है तो बढ़ने के बाद उसको बेच देना चाहिए। अभी ये रशिया और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम चल रहा था इसमें ऐसे ही हुआ ना, अभी 2-3 दिन से मार्केट गिर रहा था। अच्छी कंपनीज़ के शेयर्स जो थे, जो बेहतरीन कंपनीज़ है, फंडामेंटल्स जिसके बहुत अच्छे हैं, वो 2-3 दिन में इतने गिर गए और आज फिर से वो इतने बढ़ गए। अब वो 2-3 दिन में गिरने के बाद वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते वो सब पूरा शेयर्स ख़रीद लेते और फिर उसका भाव बढ़ जाता। फिर उसका भाव बढ़ गए बाद हम अपने जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स जो रहते, फिर वो सोचते अरे यार जब ख़रीदना था। लेकिन बात ऐसी है कि जब कोई शेयर का प्राइस गिरता है तो कोई ख़रीदता नहीं है, जब बढ़ता है तो ख़रीदते हैं, इसमें लॉस होते रहता है। ठीक है, फिर आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट है। एक्चुअली यहाँ पे डिस्टर्बेंस भी बहुत है, हाईवे है, मैं गाड़ी खड़े करके चाय पी रहा था तो बहुत सी गाड़ियाँ आ रही जा रही है, तो इतना कुछ वीडियो बनाने में उतना मज़ा भी नहीं आ रहा है मुझे। कल का वीडियो इंशाल्लाह मैं अच्छा बनाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।